ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है इरेशनल नंबर्स। तो जो हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था उसके अंदर हमने दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना सीखा था और कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा था और नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया था। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टेटमेंट्स है ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर आपको मैंने बताया था कि वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ना, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बच्चों? इरेशनल नंबर अंडर रूट p प्राइम नंबर, p यहाँ पे प्राइम नंबर था तो ये इरेशनल नंबर है। तो इसी से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड, तो वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो इसका आंसर है ट्रू। देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था उसके अंदर मैंने रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा था। रियल नंबर के अंदर फर्स्ट था रैशनल और सेकंड था इरेशनल, है ना? तो यही था। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर। तो यहाँ पे बोला है हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आप लिखेंगे ट्रू। और साथ में रीजन क्या लिख देंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या बोला गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन के ऊपर आपके पास जितने भी पॉइंट है आप उन्हें अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है क्योंकि हम डेसिमल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स को अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आपके पास जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे 1 है, 1 को तो आप अंडर रूट 1 लिख देंगे, 2 को आप अंडर रूट 4 लिख देंगे, 3 को अंडर रूट 9 लिख देंगे। 0 के बाद के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप सबके लिए लिख पाएंगे। लेकिन जो डेसिमल नंबर होंगे जैसे 1.2, 1.3, कुछ इस तरीके के नंबर, 2.5, इनके लिए आप नहीं लिख पाएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं लिख पाएंगे। जैसे -2 है, -2 को आप अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करिए कि अंडर रूट के अंदर रख के सोल्व करके -2 आ जाए, ऐसी कोई आप m की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या है, फॉल्स है। ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब थर्ड में आ जाता है बच्चों एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है ना? आपको सिंपली इसमें ट्रू फॉल्स ही बताना है। तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो आप लिखेंगे फॉल्स। इसके अंदर आप लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं ना बच्चों वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। कैसे? देखिए जब भी मैंने आपको रियल नंबर एक्सप्लेन किया था तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड कैटेगरी इज इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये रैशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए बोला हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। रैशनल रियल तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाता है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया बच्चों, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका क्या स्क्वायर रूट वैल्यू इरेशनल आता है हमेशा? इफ नॉट, अगर नहीं तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, नो, सारे
इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल 16 है, 16 का आपने स्क्वायर रूट किया तो क्या आता है 4, आपको पता है अंडर रूट 16 है, इसके आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे आप पेयर बनाते तो बाहर आके क्या हो गया 2 इंटू 2 ये 4, अंडर रूट 16 4 होता है। तो 4 तो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 4 तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अंडर रूट 16 को सोल्व करके आपका इरेशनल नंबर नहीं आता है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है, शो डेट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो अंडर रूट 5 है बच्चों उसे आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपने यहाँ पे पाइथागोरस कंसेप्ट लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। पहले मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखिए मेरे बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो आपका बेस है, इसको मैं कोई भी पॉइंट जो ये आपके वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस इस ट्रायंगल को, उनको एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, ओ पी के नोटेशन दे दी। तो यहाँ पे जो ये है, ये वाला हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो बाकी जो दो साइड्स होती है ना आपकी, अदर दो साइड, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप इसको बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। कुछ बच्चे ये होते हैं 8th से 9th में आते हैं, आप लोग ये सोचते हैं इसको पहले लिखना है, इसको पहले लिखना है। बच्चों एडिशन में है, आप इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे h क्या है आपके पास, क्यू पी, तो आपने लिखा क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। ये आपका मेरे बच्चों क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। पहले देखिए यहाँ पे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे ना अंडर रूट 5 को ये देखना है, क्या मैं ऐसे दो नंबर को लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर के सम में कि जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे। देखिए क्या लेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपने पॉइंट लिखे 0 1 2 3, 2 पॉइंट नेगेटिव में ले लिए, लेकिन नेगेटिव वाले पॉइंट की हमें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी 2 पॉइंट लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे 1 2। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो जिन दो नंबर के स्क्वायर के सम में लिखा है अंडर रूट के अंदर, उन दो नंबर को लेना है। देखिए आपने यहाँ पे 2 लिया, देखिए यहाँ पे क्या है 0 1 2, आप नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे। ये 1 2 है, 2 का स्क्वायर है तो इसलिए मैं 2 यूनिट लेंथ ले रहा हूँ यहाँ पे, 0 1 2, ये 2। अब आपने इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दूसरा देखना है किसके स्क्वायर में, 1 के 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो आपने ले लिया 1 की बारी। अब आप नोटबुक के अंदर स्केल से ही देखेंगे, ये भाई 1 है, इतना ही 1 यहाँ पे ले लेना आपने, और यहाँ पे 90 डिग्री डी की हेल्प से आप लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जितना जो यूनिट लेंथ ले रहे हैं आपने, देखिए 1 2 3 आपने ऐसे लिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, रिपीट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 यूनिट लेंथ नीचे लिया आपने, ठीक है। इसके बाद 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया। अब आपको क्या करना है, स्केल लेके इनको मिला देना है डॉट 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 में। वैसे तो ये भी मेरे बच्चे डॉट डॉट में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अंडर रूट 5 को इस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है, लेकिन हम डायरेक्टली डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर कैसा होता है, अंडर रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाता है, अंडर रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाता है वो क्या होता है, इरेशनल होते हैं।
अब यहाँ पे 2 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया या 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया। अब आपको क्या करना है, अपना कंपास लेना है और कंपास लेने के बाद ये इसको सेंटर मानना है। देखिए जैसे कंपास लेंगे तो कंपास को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा फिंगर पॉइंट है प्रकार का, जो ये पिन पॉइंट होता है वो रखा मैंने यहाँ पे कंपास का, और ये पेंसिल वाला पॉइंट है, ये मैंने देखा ये पॉइंट रेडियस बन गया, ठीक है, आर्क। अब क्या करेंगे, ऐसे ये पॉइंट फिक्स रख के ऐसे आर्क खींचेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ से है तो आर्क कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा ऐसे आर्क आई है, तो आपका ये जो यहाँ पे आर पॉइंट होगा, ये क्यू पॉइंट 2 के लिए है, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आर आपको। तो ये जो आर पॉइंट है ना, ये आपका क्या होगा, √5, मतलब ओ आर किसके लिए हो जाएगा, √5 के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है, ऐसा हुआ किस वजह से है, क्योंकि आपने √5 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, उसकी हेल्प से हुआ है ये, ठीक। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी आई थिंक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास, ठीक है। देखिए आपने एक नंबर लाइन बनाया, इसके ऊपर पॉइंट डिनोट किए 0, 1, 2, ठीक है। एक पॉइंट माइनस की तरफ भी ले लेते हैं। अब इसके बाद आपने 2 यूनिट लेंथ ये लिया और 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया, जितना ये है उतना ही ये 1 यूनिट लेंथ। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, ये यहाँ पे मिलाएंगे और इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे ऐसे। तो मान लीजिए वो आर्क खींच के ऐसे आएंगे, आप साथ साथ अपना नोटबुक में करेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे 3 होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट Q है, ये P है और ये पॉइंट है R। तो जो ये OR आएगा है ना, ये जो OR आएगा ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 का, ये 1 है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद ये जो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये जो OP है ना, ये √5 को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन नंबर लाइन के ऊपर चाहिए तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपास से आर्क लगाते हैं, और जो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, √5 को। अब देखिए ड्रा राइट एंगल ट्राइंगल OQP, ठीक है, ये 2 इसके लिए, Q के ऊपर नहीं है, ठीक है। OQP सच दैट OQ इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड एंगल OQP यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, और PQ की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ का वैल्यू मैंने यहाँ पे देखिए पुट किया 2 और PQ का वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5, OP की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, √5। अब यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया भाई, जो ये है ना ये √5 है, पाइथागोरस थ्योरम से करके दिखा दिया। तो इससे हमारा शो हो जाता है कि √5 को हम नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिए हैं आप किन्हीं पॉजिटिव नंबर के, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सामने लिख पा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर उसका देखना पड़ेगा कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर दिया OP इज इक्वल टू √5, तो इसलिए हमने इसको क्या माना, रेडियस माना। रेडियस मतलब जितना आप कंपास से फिक्स करके खोलते हैं ना, जैसे ये आपका पिन पॉइंट फिक्स पॉइंट और ये आपका पेंसिल वाला पॉइंट, जितना आपने खोल रखा होता है उतना आप रेडियस बोलते हैं। तो आप इतना यहाँ से फिक्स खोलेंगे और आर्क लगाएंगे, तो ये जो OR आता है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, √5 को। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी क्वेश्चन है। जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए है। ये इस एक्सरसाइज का, ये हमारा वीडियो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज का वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 1.3 के अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और उसके अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग,
ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।